जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने संस्कृत के साहित्य और उस व्याकरण से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस तक किए थे। आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ बाकी रह गए थे, तो हम लोग इस सेशन में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कृतवान में किस काल का प्रत्यय लगा है। तो कृतवान में भूतकाल प्रत्यय लगा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूतकाल का कत्तु प्रत्यय लगा हुआ है। आप लोग इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नवनति संख्या को अंकों में कैसे लिखेंगे। तो नवनवती संख्या को 99 में हम लोग लिखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कृत में लक्षम का अर्थ क्या होता है। तो संस्कृत में लक्षम का अर्थ होता है 1 लाख। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता भारवी जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है। तो उत्तर रामचरितम के जो लेखक हैं वह भवभूति हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण जो है ह वर्ण है, इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कादयो मावसाना किन वर्णों को कहा जाता है। तो कादयो मावसाना स्पर्श व्यंजनों को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में वर्णों की संख्या 63 या 64 है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है। तो मुद्रा राक्षस नाटक के जो लेखक हैं, रचयिता हैं, वह विशाख दत्त हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछता है। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है। तो 10 कुमार चरितम के लेखक जो हैं वह दंडी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों अंतिम हलंत वर्णों का क्या होता है। तो माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों का अंतिम में लोप हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो ईड़ प्रत्याहार के अंतर्गत ई और उ वर्ण आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत में लृ स्वर का कौन सा भेद नहीं होता है। तो संस्कृत में लृ स्वर का भेद दीर्घ नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कादयो मावसाना क से म तक किन वर्णों को कहा जाता है। तो ये स्पर्श व्यंजनों को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिह्वा मूलीय वर्णों जो क और ख है के पहले उगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। तो जिह्वा मूलीय वर्णों को हम अर्ध विसर्ग कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो चिन्ह लगते हैं वो अर्ध विसर्ग के होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बाह्य प्रयत्नों में अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो बाह्य प्रयत्नों के अनुसार अल्प प्राण के अंतर्गत प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वरों के मुख्य रूप से कितने बाह्य प्रयत्न माने जाते हैं। तो स्वरों के मुख्य रूप से बाह्य प्रयत्नों के आधार पर 3 प्रकार माने जाते हैं: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंगोदकम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गंगोदकम का सही संधि विच्छेद गंगा प्लस उदकम होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
तवलकार तव प्लस लिकार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो तवलकार में जो संधि प्रयुक्त हुई है वह गुण संधि है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मध्वरी मधु प्लस अरि में कौन सी संधि है? तो मध्वरी मधु प्लस अरि में जो संधि प्रयुक्त हुई है वह यण संधि है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बागीश वाकधन इस किस संधि का उदाहरण है? तो जो बागीश है वाक प्लस इस, ये इसमें जसत्व संधि का प्रयोग हुआ है जिसे हम लोग झला जसवंते कहते हैं संस्कृत में। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वाण विदह वाण से घायल में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो वाण विदह में जो वाण से घायल है इसमें तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चौर भयम चोर से डर में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो चौर भयम में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह पंचमी अपादान विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चोर से डर, यहाँ पे अपादान का प्रयोग हुआ है। अब्राह्मण जो ब्राह्मण न हो किस समास का उदाहरण है? तो जो अब्राह्मण जो ब्राह्मण न हो इसमें नए तत्पुरुष का समास का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता माघ हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नैषधीय चरितम महाकाव्य के लेखक कौन है? तो नैषधीय चरितम महाकाव्य के लेखक श्रीहर्ष हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वप्नवास वदत्तम नाटक के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास वदत्तम नाटक के लेखक भास हैं। इन्होंने 13 नाटक लिखे हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आदेड़ गुणः किस प्रकार का सूत्र है? तो आदेड़ गुणः यश संज्ञक का सूत्र है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लितुलसानाम दंताः के अनुसार त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो लितुलसानाम दंता के अनुसार त वर्ग का उच्चारण स्थान जो है यह दंत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यद्यपि यदि प्लस अधि यदि प्लस अपि में कौन सा संधि है? तो यदि प्लस अपि में यण संधि है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परोपकार पर प्लस उपकार का संधि विच्छेद और संधि क्या है? तो परोपकार का पर प्लस उपकार इसका संधि हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा और यह संधि जो है यह गुण संधि है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक मात्रा का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि पंचगवम 5 गायों का समूह में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पातुम पीने के लिए शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो पातुम पीने के लिए जो शब्द प्रयुक्त इसमें प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे तुगुण प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। संस्कृत अव्यय ईव का हिंदी अर्थ क्या है? तो संस्कृत का जो अव्यय ईव है इसका हिंदी में अर्थ समान एवं तरह हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है एव अव्यय का सही हिंदी अर्थ क्या है? तो एव शब्द का हिंदी अर्थ हो जाएगा ही। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सह अव्यय का हिंदी में क्या अर्थ है? तो सह अव्यय का हिंदी में अर्थ साथ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। षट
संख्या का क्या अर्थ है? तो षट सप्तति संख्या का अर्थ हो जाएगा 76। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मालती माधवम किसकी रचना है? तो मालती माधवम जो रचना है यह भवभूति जी की है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेंगे, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन सामने दिखे तो आप लोग इस क्वेश्चंस को कर पाएँ। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता आचार्य मम्मट हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संस्कृत में अच किसे कहा जाता है? तो संस्कृत में अच स्वर को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संस्कृत में हल के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो संस्कृत में हल के नाम से व्यंजनों को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच स्वर को और हल जो है अच स्वर को कहा जाता है और हल व्यंजन को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री और ली प्रत्याहार आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतस्थ वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार प्रसिद्ध है? तो अंतस्थ वर्णों के लिए जो प्रत्याहार प्रसिद्ध है वह यड़ प्रत्यय है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो सल प्रत्याहार के वर्ग के अंतर्गत स, स, ह उसमें वर्ण आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी ऑप्शन में उसमें वर्ण ही भी दे देता है, तो आप लोग इसे उसमें वर्ण भी लगा सकते हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत स, स, ह उसमें वर्ण आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पाणिनि के अनुसार गुण संज्ञा करने वाले सूत्र कौन से हैं? तो पाणिनि के अनुसार जो गुण संज्ञा करने वाले सूत्र हैं वह आदेड़ गुणः संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। आदेड़ गुणः हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पद संज्ञा पद नाम करने वाला प्रसिद्ध सूत्र कौन सा है? तो पद संज्ञा पद नाम करने वाला जो प्रसिद्ध सूत्र है वह सुप्तिंगतम पदम है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्णों की अत्यधिक निकटता या सन्निधि को क्या कहते हैं? तो वर्णों की अत्यधिक सन्निकटता या सन्निधि को हम संहिता या संधि कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूपदारु यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यूपदारु जैसे यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी, इसका अर्थ होता है कि यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें चतुर्थ तत्पुरुष का समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वागार्थिव में कौन सा विशेष समास माना जाता है? तो वागर्थार्विव में जो समास है इसमें विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास का ही प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पठितवान शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो पठितवान में जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वह कत्वतु प्रत्यय है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्णियम शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कर्णियम शब्द में जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है इसमें अनियर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रहस्य हंसकर में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो हंसकर में जो प्रहस्य है इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्र उपसर्ग के कारण इसमें ल्यप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत अव्यय बिना का हिंदी में क्या अर्थ है? तो जो संस्कृत अव्यय बिना है इसका हिंदी में अर्थ अतिरिक्त या बिना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि 50 संख्या को अंकों में क्या कहते हैं? तो 50 संख्या को अंकों में हम लोग 50 कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशीति संख्या का क्या अर्थ है? तो अशीति संख्या का अर्थ 80 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुनकह शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है? तो सुनकह शब्द का हिंदी में अर्थ कुत्ता हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत में द्राक्षा किसे कहा जाता है? तो संस्कृत में द्राक्षा को अंगूर को द्राक्षा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केला को कदली फलम कहा जाता है, आम को आम्र कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि ओदनम का हिंदी अर्थ क्या है? तो ओदनम का हिंदी में अर्थ हो जाएगा पका हुआ चावल या भात। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चड़कह शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है? तो चड़कह शब्द का हिंदी में अर्थ हो जाएगा चना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मृच्छकटिकम नाटक के रचयिता कौन है? तो मृच्छकटिकम नाटक के रचयिता शूद्रक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दस रूपकम ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो 10 रूपकम ग्रंथ के रचयिता धनंजय हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेड़ी संहारम के लेखक कौन है? तो वेड़ी संहारम के लेखक भट्ट नारायण जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। षष्ठी संख्या का क्या अर्थ है? तो षष्ठी संख्या का अर्थ 60 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसे एक बार दोहराते हुए जरूर चलिएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सप्तति संख्या को अंकों में कैसे लिखेंगे? तो सप्तति संख्या को अंकों में हम 70 लिखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आदेड़ गुणः किस प्रकार का सूत्र है? तो आदेड़ गुणः संज्ञा सूत्र है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आदि गुणः का संबंध व्याकरण के किस कार्य से है? तो आदि गुणः जो व्याकरण है इसका संबंध गुण संधि से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विधि रेचि का सूत्र उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो विधि रेचि सूत्र का उपयोग हम लोग वृद्धि संधि के लिए करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दो व्यंजनों के बीच स्वर का व्यवधान न होने पर कौन सी संज्ञा होती है? तो दो व्यंजनों के बीच स्वर का व्यवधान न होने पर हम संयोग संज्ञा का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुप्तियंगतम पदम सूत्र में सूत्र से क्या निर्धारित होता है? तो सुप्तियंगतम पदम सूत्र से पद संज्ञा निर्धारित होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्णों की अत्यधिक निकटता या सन्निधि को क्या कहते हैं? तो वर्णों की अत्यधिक निकटता या सन्निधि को संहिता या संधि कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। झ वर्ण माहेश्वर सूत्रों के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो झ वर्ण माहेश्वर सूत्रों के च वर्ग के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों में 5वें नंबर का सूत्र कौन सा है? तो माहेश्वर सूत्रों में 5वें नंबर का जो सूत्र है वह हयवरट है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तच्चरित्रम तत् प्लस चरित्रम में कौन सी संधि है? तो तच्चरित्रम तत् प्लस चरित्रम में सचुत्व प्लस संधि है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विपजालम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विपजालम का सही संधि विच्छेद विपद प्लस जालम होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
उपगंगम, गंगा के समीप, कौन सा समास है? तो उपगंगम अव्ययी समास है इसमें। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधिहरि, हरि में किस समास का उदाहरण है? तो अधिहरि में जो है इसमें अव्ययी भाव समास का उपयोग किया गया है, जिसमें अधि उपसर्ग के कारण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। युपदारु, यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो युपदारु स्तंभ के लिए लकड़ी, इसमें चतुर्थ तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वागर्थावी में कौन सा विशेष समास माना जाता है? तो वागर्थावी में केवल समास माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संज्ञा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त के कारण। अगला हमारा प्रश्न है कि गत्वा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो गत्वा शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है यह कत्वा प्रत्यय है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पातुम, पीने के लिए में कौन सा प्रत्यय है? तो पातुम में तुमुन प्रत्यय है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रहस्य, हंसकर में जो ल्य प्रत्यय है किस स्थान पर प्रयोग हुआ है? तो यहाँ कत्वा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्णीयम में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कर्णीयम में अनियर प्रत्यय लगा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पठितवान शब्द में प्रत्यय लगने पर किन वर्णों का लोप हो जाता है? तो पठितवान शब्दों में प्रत्यय लगने पर क और उप प्रत्यय का वर्णों का लोप हो जाता है कत्तु प्रत्यय के कारण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत अव्यय एव का हिंदी में क्या अर्थ है? तो संस्कृत अव्यय एव का हिंदी में अर्थ ही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत में पंच संख्या का क्या अर्थ है? तो संस्कृत में पंच संख्या का अर्थ हो जाएगा 5। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि षष्ठी संख्या को अंकों में कैसे लिखा जाता है? तो षष्ठी संख्या को अंकों में 60 लिखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मयूरा शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो मयूरा शब्द का हिंदी अर्थ मोर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओदनम का सही अर्थ क्या है? ओदनम का सही अर्थ हो जाएगा पके हुए चावल या भात। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चड़का का हिंदी में क्या अर्थ है? तो चड़का को हिंदी में हम लोग चना कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मालती माधवम नाटक के रचयिता कौन है? तो मालती माधवम नाटक के रचयिता भवभूति हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 रूपकम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 10 रूपकम ग्रंथ के रचयिता धनंजय हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यूपी टेट में। ये सारे के सारे PYQ हैं और न्यू सिलेबस पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा काव्य प्रकाश नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा है? तो काव्य प्रकाश जो रचना है ग्रंथ है इसकी रचना आचार्य मम्मट ने की है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? तो ध्वन्यालोक के लेखक आनंदवर्धन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेड़ी संहारम के रचयिता कौन है? तो वेड़ी संहारम के रचयिता भट्ट नारायण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पंचतंत्रम के लेखक कौन है? तो पंचतंत्रम के लेखक विष्णु शर्मा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक किसने लिखा है? तो मृच्छकटिकम नाटक जो लिखे हैं यह शूद्रक ने लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 10 रूपकम ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो 10 रूपकम ग्रंथ के रचयिता
धनंजय हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।